प्राइम नंबर बोलते हैं भाज्य संख्या को। अब देखो, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब देखो, जैसे अभाज्य संख्या में कौन आ जाएगा, एक अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि इसको एक ही तो गुणनखंड है, ये एक ही से तो कटेगा, और कोई नंबर है नहीं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं दो की बात करूँ तो दो अभाज्य संख्या ही नहीं, तो देखो एक से कट जाएगा, विभाजित होगा ना एक से, और ये दो से भी विभाजित हो जाएगा। और कोई नंबर है क्या इसको काटने वाला, नहीं। तो देखो कि इसके केवल दो गुणनखंड। अब इसे तीन देखेंगे तो देखो एक से कटेगा और किससे, तीन से। नहीं दिख रहा था ना, हाँ, तो देखो एक से कटेगा और किससे कटेगा, तीन से। कट जा रहा है ना, एक से और तीन से, तो ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब चार के बारे में सोचेंगे, अब बताओ चार क्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। एक से कटेगा, दो से और चार से, तो नहीं, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड है, तो ये कहाँ चला जाएगा मेरा, भाज्य संख्या में। कहाँ चला जाएगा, भाज्य संख्या में। क्यों, ये देखो, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड है, ये एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, और किससे कट रहा है, चार से। तो जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कैसी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या, ठीक ना। और जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे वो भाज्य संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या जो एक और खुद से कटे और दूसरे नंबर से भी कट जाए तो कैसा नंबर कहलाएगा, भाज्य संख्या, ठीक ना। तो हमने पढ़ लिया अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक ना। अगर मैं पूछूं एक क्या है, तो एक ना भाज्य है और ना भाज्य संख्या है, समझ गए ना बच्चों। अब देखो, अब ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, चार। अब ये कभी बहुत बहुत बार पूछा गया, सबसे छोटी, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, वो होगी चार। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, नहीं दिख रहा ना, चलो ठीक है, यहाँ दिखेगा, ये दिख रहा है, सबसे छोटी, भी थोड़ा मेरा सेटअप वैसे है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये बच्चा हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, दो। अब देखो कभी कभी ऐसे भी आता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, तो सम अभाज्य संख्या कौन होगी, यही सबसे छोटी भी है और सम भी है, मतलब ऐसे एक ही नंबर है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। आगे पढ़ेंगे हम लोग सम और विषम के बारे में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगा हो तो, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। और हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।